अभी शखी सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम बच्चों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों आज हम यूनिट नंबर 1 को दोबारा से स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है। और इसमें जो शुरू से आपके पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं वो मैं आपको बता जाऊँ कि ये आप लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन और ये जो ब्रांचेस वगैरह हैं इन सारों की डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है और याद करनी है। हम लोग ये पेज नंबर 10 के ऊपर बेसिक्स डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कुछ, इनको सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और ये केमिस्ट्री की बेसिक्स डेफिनेशंस हैं और ये आगे आपके पास बार बार इनका कंसेप्ट अच्छे तरीके से आप समझ लें, ये बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैटर क्या होता है जी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मैटर। अब इसको अगर डिटेल में स्टडी किया जाए तो ये तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, ये जो आप कह सकते हैं कि एक टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बताता जाऊँ। बच्चों जी हमारी जो यूनिवर्स है ना, ठीक है, ये जो हमारी यूनिवर्स है यूँ समझ लें कि ये दो तरह की एंटिटीज से मिलकर बनी हुई है, एक मैटर और दूसरे नंबर पे एनर्जी होती है। अगरचे तीसरे नंबर पे फोर्सेस भी होती हैं, लेकिन वो बात की बात है। दूसरे नंबर पे एनर्जी होती है। अब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस होता है, एंड व्हाट इज़ मैस? मैस इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मैस क्यों होता है, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ऐसी सारी चीज़ जिसके पास मैस होता है और जिन्होंने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है उसको मैटर बोलते हैं। अब ये मैस तो मैंने आपको बताया कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। मैस किस वजह से होता है, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये क्यों होता है, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसका जवाब अभी तक ढूंढा जा रहा है जी। ये जो वॉल्यूम है इसके बारे में बता दूं कि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल स्पेस होती है बेसिकली, ठीक है। 3 डायमेंशन से आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। नाम सुना होगा जी आपने 3 डायमेंशंस का। 3 परपेंडिकुलर लाइंस x, y और z। अगरचे यहाँ पर 3 डायमेंशन शो नहीं की जा सकती, लेकिन ये आमतौर पर x, y और z होती है। आप इसको यूँ भी ड्रा करते हैं पेज के ऊपर जी। x लिया जाता है, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z। ये जो 3 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, ये स्पेस के कोऑर्डिनेट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ x में कितनी फैली हुई है, ठीक है। किसी चीज़ का फैलाव y में कितना है, लेकिन किसी चीज़ की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है। x एक्सिस में उसका फैलाव, y एक्सिस में और z एक्सिस में, ये तीनों जो चीज़ें होती हैं ये मिल के किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बनता है। इसलिए वॉल्यूम का यूनिट होता है वो मीटर क्यूब में होता है, ठीक है, क्योंकि ये 3 लेंस की मल्टीप्लिकेशन होती है। बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी से प्रीफिक्सेस यूज़ करके सेंटीमीटर क्यूब, माइक्रोमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो यूनिट होता है वॉल्यूम का वो क्या होता है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इसलिए होता है कि आपके पास ये 3 डायमेंशंस में होता है वॉल्यूम। 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लिकेशन से आता है, यूँ समझ लें आप लोग। तो कोई भी चीज़ जिसके पास मैस है और जिसने स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मौजूद है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर उसने कोई जगह घेरी हुई है, मीन उसका कोई वॉल्यूम है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। अब इस आपको आगे पीछे हर जगह पे मैटर ही नज़र आएगा जी। इंसानी जिस्म खुद एक एग्जाम्पल है मैटर की, ये भी एक मटीरियल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको घर में नज़र आने वाली हर एक चीज़ मैटर, आपको नज़र आने वाली चीज़ हर एक मैटर है। डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हो सकती हैं इसकी, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, लिक्विड फेज़ में, गैसियस स्टेट में, वो एक अलग कहानी है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। तो मैं जनरली सिर्फ, ठीक है, एक सिंपल आपके लेवल की जो चीज़ है उसमें आप मैटर को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा मैटर के पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैस एंड वॉल्यूम, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जैसे किसी मैटर पे चार्ज भी हो सकता है, स्पिन मोशन भी हो सकती है, वगैरह वगैरह, लेकिन वो हमारा यहाँ का टॉपिक नहीं है। तो एवरीथिंग विच हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। जैसी प्रॉपर्टीज़ किसी और के पास ना हो
उसको आप लोग क्या कहते हो, सब्सटेंस। आमतौर पर ये पेयर मैटर कहा जाता है, पेयर मैटर इज अ सब्सटेंस, ठीक है। तो आपकी बुक वाले ने जो डेफिनेशन की हुई है उसके मुताबिक वो ये कह रहा है कि सब्सटेंस एक ऐसा मैटर होता है, प्योर मैटर होता है, जिसकी अपनी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ किसी और मैटर से मैच नहीं करती। एग्जांपल में वाटर की एग्जांपल दे रहा है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे सब्सटेंस हैं जो कि इनके प्रॉपर्टीज़ फर्दर किसी और मैटर के साथ रिजेंबल नहीं करती, ये उस जैसी नहीं होती। अब सब्सटेंस में सबसे पहले नंबर चीज़ पे हमने पढ़ा एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो, जैसे जी मैं कहता हूँ एक हाइड्रोजन गैस है मेरे पास, दिस इज़ अ पेयर, दिस इज़ अ सब्सटेंस, दिस इज़ अ पेयर मैटर, दिस इज़ अ सब्सटेंस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये एक ही तरह के एटमों से मिलके बनी हुई है, हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आ रही होगी सारे लोगों को इंशाल्लाह। अब मेरे पास मैं कहता हूँ अगर वाटर की एग्जांपल लूँ, H2O, तो ये तो है तो सब्सटेंस ही जी, क्योंकि ये प्योर मैटर है, ये सब्सटेंस है, लेकिन ये सेम तरह के एटम से मिल के नहीं बना हुआ। इसमें दो तरह के एटम्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। मीन इसके सारे जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है, जबकि ये सेम तरह के एटम से मिलके बना हुआ है। अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे हाइड्रोजन ही मिलना है, ठीक है, मुझे हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा सब्सटेंस जो सेम एटम से मिलके बना हो, एक ही तरह के एटमों से मिलके बना हो, ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट। और एलिमेंट में मौजूद सारे के सारे जो आप कह सकते हैं कि एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। और आप यूँ भी कह सकते हैं जी सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यूँ भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट होता है उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो ये 3 पॉइंट आपने इसके बारे में याद रखने हैं। बुक में देख लीजिए आप लोगों के पास एलिमेंट लिखा हुआ है, अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। या जैसे एग्जांपल दे रहा जी आगे, उसके बाद ये एक और दूसरा पॉइंट आप यहाँ से देख लेंगे। एन एलिमेंट इज नाउ डिफाइंड एज सब्सटेंस हुज ऑल एटम हैव द सेम एटॉमिक नंबर। वो सब्सटेंस जिसके सारे के सारे एटमों का एटॉमिक नंबर सेम हो या जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सके। देखें, जिस सब्सटेंस के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा उसी को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकेगा। एग्जांपल में ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, O2, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सल्फर की बात कर रहा है एसिड की फॉर्म में, इस तरह आयरन वगैरह और भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें आगे जो मैटर होती है ये 2 तरह की होती है। यूनिवर्स में फैला हुआ मैटर या तो प्योर हो सकता है या तो इम्प्योर हो सकता है जी, ठीक है। अब ये जो प्योर मैटर होता है इसको हम लोग सब्सटेंस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्योर मैटर को सब्सटेंस भी कहते हैं। जो इम्प्योर मैटर होता है इसको मिक्सचर कहा जाता है। और याद रखिएगा आपकी जो यूनिवर्स है उसमें मौजूद जो मैटर है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो इम्प्योर फॉर्म में है, मिक्सचर की फॉर्म में है। मीन मैटर आपको एक से ज़्यादा फॉर्म्स में मिक्स हुआ मिलेगा, मिक्सचर की फॉर्म में मिलेगा। इसको आगे डिटेल में देखेंगे हम लोग। ये जो सब्सटेंस है ये फर्दर क्लासीफाई किया जाता है एलिमेंट में एंड कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स की आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर डिस्कस नहीं है, तो हम यहाँ तक ही रहेंगे। जो मिक्सचर होता है ये भी 2 तरह का होता है। एक तो बेसिकली ये भी 2 तरह का तो नहीं होता, इसमें आपके पास सोल्यूशन आता है, इसमें सस्पेंशन आता है, कोलाइड आता है। लेकिन सोल्यूशन मिक्सचर में एक जो टाइप है वो सोल्यूशन है, और सोल्यूशन की आगे टाइप्स बता रहा हूँ। होमोजीनियस हो सकता है, ये हेट्रोजीनियस होता है जी, ये हम लोग इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे जी। तो चलिए जी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्योर मैटर मीन सब्सटेंस की बात करते हैं जी। अब मैं आपको एक मिसाल देता जाऊँ जी। ये मेरे पास एक आइस क्यूब पड़ा हुआ है, प्योर वाटर की बनी हुई आइस क्यूब है मेरे पास। तो ये जो प्योर वाटर है इसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, इसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होंगी। इस जैसी प्रॉपर्टीज़ किसी और मैटर के पास नहीं होंगी। मैटर की वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कहता हूँ प्योर वाटर जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी फलान डेंसिटी है जी, इतने मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका रिएक्शन जो है वो सोडियम के साथ इस तरह से होता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई। तो वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और इस जैसी प्रॉपर्टीज़ किसी और मैटर के पास नहीं होंगी। तो हम कहते हैं प्योर मैटर
जिसके पास सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हो, मीन जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हों और उस जैसी प्रॉपर्टीज़ किसी और मैटर के पास ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं है, तो मैं कहूँगा इसकी प्रॉपर्टीज़ अपनी हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ अपनी हैं, ठीक है। मैं ये कह देता हूँ कि ऐसा मैटर जिसकी अपनी अब जो नेक्स्ट वन हम लोग चलते हैं जी, जो हमारे पास सब्सटेंस है उसकी दूसरी टाइप थी कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, जब दो एटम्स, ठीक है, या दो एलिमेंट आप कह लें, फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और ये एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, तब जब दो एलिमेंट आपस में मिले हैं एक ख़ास फिक्स रेशो में, ठीक है, फिक्स रेशो में मिले हैं और उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करे, उनके दरमियान आप फोर्सेस एग्जिस्ट करें, केमिकली वो एक दूसरे के साथ बन जाएं, तो जो नई चीज़ बनती है उसको आप लोग कंपाउंड कहते हैं। जब दो एलिमेंट मिलें या जब दो कंपाउंड भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलें, एक फिक्स रेशो में जुड़ें, तो जो सब्सटेंस बनता है उसको आप क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ये भी प्योर होता है, ठीक है, ये सब्सटेंस की ही टाइप है, ये भी प्योर होता है, लेकिन इसमें जो एटम्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सारे के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है जी। तो इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो हम ये कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले हैं, कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं जी। मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल H2O, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। ये अगर एक एलिमेंट के साथ मिले, सोडियम के साथ, ठीक है, ये सोडियम एक एलिमेंट आ गया आपके पास, ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है जी NaOH बनेगा, ठीक है, और साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर दो एलिमेंट मिले थे, जब दो एलिमेंट फिक्स रेशो में मिले, फिक्स रेशो का क्या मतलब है, फिक्स रेशो का ये मतलब है कि 2 मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 मोल ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ NaCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये शायद 2 मोल हो भी सकते हैं जी। तो फिक्स रेशो का ये मतलब है कि फिक्स मोल्स ही रिएक्शन करते हैं, एक एलिमेंट या एक कंपाउंड का फिक्स मोल दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ फिक्स मोल में ही मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर दो एलिमेंट मिले तो कंपाउंड बना, यहाँ पर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिला तो कंपाउंड बना। इस तरह से कोई दो कंपाउंड भी हो सकते हैं जो एक एलिमेंट को बना, जो दो कंपाउंड भी आपस में मिलके कंपाउंड बना सकते हैं। तो जब दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या एक एलिमेंट और कंपाउंड आपस में फिक्स रेशो से जुड़े हैं और केमिकल बॉन्डिंग से जुड़े हैं, ठीक है, तो जो नई क्वांटिटी बनती है उसको आप लोग क्या कहते हैं, तो चलिए बच्चों आप चलते हैं इम्प्योर मैटर की तरफ। इम्प्योर मैटर जो कि क्या है, मिक्सचर है, ठीक। तो बच्चों जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड बगैर किसी रेशो से, बगैर किसी फिक्स रेशो में, बगैर किसी केमिकल बॉन्डिंग के आपस में कंबाइन हो, सिंपली मिक्स हो तो मिक्सचर बनता है। मैं मिसाल देता हूँ जी, NaCl टेबल सॉल्ट, दिस इज़ अ कंपाउंड एंड दिस इज़ अनदर कंपाउंड वाटर। जब ये बगैर किसी फिक्स रेशो से, फिक्स रेशो मीन नंबर ऑफ मोल्स की रेशो के बगैर सिंपली आपस में इनको अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक नया कंपाउंड नहीं बनता, एक नई मैटर नहीं बनती, बल्कि इन दोनों का क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। क्या आपने नमक को पानी के अंदर डाल के देखा होता है, तो कोई केमिकली कोई नई चीज़ नहीं बनती, ठीक है बच्चों, बल्कि क्या होता है, सिंपली ये आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक नई फेज़ बन जाती है। फेज़ के बारे में इंशाल्लाह हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास एक मिक्सचर सा बन जाता है। तो जब दो एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन गैस हो और ऑक्सीजन गैस हो, हवा में मौजूद हैं, नाइट्रोजन भी मौजूद है, ठीक है, इसी तरह से आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड भी थोड़ी बहुत मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। ये सारी की सारी गैसेस जिनसे मिलके एयर बनती है, ये सारी की सारी गैसेस एयर में बगैर किसी प्रोपोर्शन के, बगैर किसी रेशियो के, फिक्स रेशियो के, केमिकली बॉन्ड होने के बजाय आपस में मिक्स हुई होती हैं। तो हम कहते हैं कि इन सारी गैसेस का एक मिक्सर बनता है जिसे एयर का नाम दिया जाता है। तो ये जो आपके पास सब आप कह सकते हैं कि मिक्सर जो होता है ये सिंपल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और 2 और मोर कंपाउंड्स होता है विदाउट एनी प्रोपोर्शन, विदाउट एनी फिक्स प्रोपोर्शन। कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती यहाँ पर, सिंपल मिक्सिंग होती है एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की मिक्सिंग होती है। अच्छा, ये जो मिक्सर बनता है आपके पास, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप लोग सिंपल फिजिकल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
NaCl आपने वाटर के अंदर मिक्स किया था, ये सोल्यूशन बना था, ये मिक्सर बना था। इसको अगर आप लोग हीटअप करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा और NaCl पीछे रह जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मिक्सर होता है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है सिंपल फिजिकल टेक्निक्स के साथ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि मिक्सर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने कंपोनेंट्स की तरह, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो डिफरेंट नहीं होती, लेकिन उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे ये जो नमक बना आपके पास, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ना तो सिंपल वाटर जितना होगा, ना ही आपके पास NaCl जितना होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ना तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो वाटर से मिलेंगी और ना ही इसकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो NaCl से मिलेंगी। तो मिक्सर जो होता है, तो चलिए बच्चों अब चलते हैं इम्प्योर मैटर की तरफ। इम्प्योर मैटर जो कि क्या है, मिक्सर है, ठीक। तो बच्चों जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड बगैर किसी रेशियो से, बगैर किसी फिक्स रेशियो में, बगैर किसी केमिकल बॉन्डिंग के आपस में कंबाइन हो, सिंपली मिक्स हों तो मिक्सर बनता है। मैं मिसाल देता हूँ जी, NaCl टेबल सॉल्ट, दिस इज़ अ कंपाउंड एंड दिस इज़ अनदर कंपाउंड वाटर। जब ये बगैर किसी फिक्स रेशियो से, फिक्स रेशियो मीन नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो के बगैर सिंपली आपस में इनको अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक नया कंपाउंड नहीं बनता, एक नई मैटर नहीं बनती, बल्कि इन दोनों का क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। क्या आपने नमक को पानी के अंदर डाल के देखा होता है, तो कोई केमिकली कोई नई चीज़ नहीं बनती, ठीक है बच्चों, बल्कि क्या होता है, सिंपली ये आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक नई फेज़ बन जाती है। फेज़ के बारे में इंशाल्लाह हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास एक मिक्सचर सा बन जाता है। तो जब दो एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन गैस हो और ऑक्सीजन गैस हो, हवा में मौजूद हैं, नाइट्रोजन भी मौजूद है, ठीक है, इसी तरह से आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड भी थोड़ी बहुत मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। ये सारी की सारी गैसेस जिनसे मिलके एयर बनती है, ये सारी की सारी गैसेस एयर में बगैर किसी प्रोपोर्शन के, बगैर किसी रेशियो के, फिक्स रेशियो के, केमिकली बॉन्ड होने के बजाय आपस में मिक्स हुई होती हैं। तो हम कहते हैं कि इन सारी गैसेस का एक मिक्सर बनता है जिसे एयर का नाम दिया जाता है। तो ये जो आपके पास सब आप कह सकते हैं कि मिक्सर जो होता है ये सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और टू और मोर कंपाउंड्स होता है विदाउट एनी प्रोपोर्शन, विदाउट एनी फिक्स प्रोपोर्शन। कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती यहाँ पर, सिंपल मिक्सिंग होती है एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की मिक्सिंग होती है। अच्छा, ये जो मिक्सर बनता है आपके पास, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप लोग सिंपल फिजिकल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl आपने वाटर के अंदर मिक्स किया था, ये सोल्यूशन बना था, ये मिक्सर बना था। इसको अगर आप लोग हीटअप करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा और NaCl पीछे रह जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मिक्सर होता है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है सिंपल फिजिकल टेक्निक्स के साथ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि मिक्सर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने कंपोनेंट्स की तरह, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो डिफरेंट नहीं होती, लेकिन उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे ये जो नमक बना आपके पास, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ना तो सिंपल वाटर जितना होगा, ना ही आपके पास NaCl जितना होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ना तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो वाटर से मिलेंगी और ना ही इसकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो NaCl से मिलेंगी। तो मिक्सर जो होता है जी, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मिक्सर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिक्सर जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो तो अपने कंपोनेंट्स से डिफरेंट होती हैं, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने कंपोनेंट्स की तरह ही होती हैं, उसी जैसी होती हैं। क्योंकि एक नई चीज़ केमिकली तो कोई चीज़ बनती नहीं है। तो मैं अभी 2-3 पॉइंट लिखने लगा हूँ। मिक्सर सिंपल मिक्सिंग का नाम है, ये पहली चीज़। दूसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि इसके कंपोनेंट्स को फिजिकल टेक्निक्स के ज़रिए सेपरेट किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे याद रखना है कि मिक्सर जो होता है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं कंपोनेंट से, ठीक है, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये भी आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप लोग डेफिनेशंस को देख लीजिएगा, इसी टॉपिक में मौजूद है जी। शुक्रिया जी। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे